नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी। त्योंथर क्षेत्र के एक राजनीतिक पुरोधा, सर्वहारा वर्ग के जनप्रिय नेता पूर्व मंत्री रमाकांत तिवारी का गुरुवार शाम 7 बजे उनके निज निवास चाकघाट में निधन हो गया। प्रयागराज जिले के ढूढ़ी खौरिया गांव में जन्मे स्वर्गीय रमाकांत तिवारी के शून्य से शिखर तक का सफर त्योंथर क्षेत्र के चाकघाट से शुरू हुआ था और उसी क्षेत्र में उन्होंने जीवन की यात्रा को विश्राम दिया। वे एक ऐसे जननेता थे जिन्होंने राग द्वेष से परे रहकर शोषित गरीबों और असहायों की लड़ाई को जीवन का ध्येय बनाकर लड़ते रहे। यही कारण था कि उनके विरोधी भी हमेशा उनकी मदद को तत्पर रहने वाले जुनून के कायल थे। उन्होंने हमेशा गरीबों की आवाज बुलंद की, लेकिन आज वही आवाज खामोश हो गई है। उनके निधन से त्योंथर, जवा तहसील सहित विंध्य, रीवा और प्रदेश में शोक की लहर है। आज तमाम विंध्य के नेताओं ने उनके निज निवास में पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि दी और उनके घर के चौखट में उन्हें देखने के लिए हुजूम उमड़ा हुआ था। त्योंथर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत स्तंभ ढह गया। पूर्व मंत्री रमाकांत तिवारी का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ थे। कल शाम को ही उन्हें उपचार कराने के बाद प्रयागराज से उनके निज निवास चाकघाट लाया गया था, जहां गुरुवार शाम उनकी तबीयत बिगड़ गई। जब तक उन्हें अस्पताल ले जाते उनकी सांसों ने उनका साथ छोड़ दिया। स्वर्गीय रमाकांत तिवारी ने अपने सियासी सफर में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। अपने चहेतों के बीच पहलवान भैया के नाम से मशहूर रमाकांत तिवारी का जन्म 13 अगस्त 1938 को प्रयागराज के ढूढ़ी खौरिया गांव में हुआ था। बचपन से ही कुश्ती में रुचि रखने वाले स्वर्गीय रमाकांत तिवारी ने सामाजिक कार्यों के साथ ही 80 के दशक में अपने कर्म क्षेत्र से संघर्ष शुरू किया। वे पहली बार 1977 में त्योंथर जनपद अध्यक्ष के पद के चुनाव में उतरे थे, जहां तत्कालीन विधायक स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के मतदान में भाग न लेने की वजह से उनकी हार हो गई थी। इसके बाद वे 1980 में कृषि उपज मंडी चाकघाट के अध्यक्ष का चुनाव सत्ता के भारी विरोध के बीच जीत गए और चुनाव उनके संघर्ष को एक नई दिशा देने वाला साबित हुआ, जिसके बाद विधानसभा त्योंथर के नेता के रूप में उभरे। उन्हें पहली बार 1990 में कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा जाने का अवसर मिला, लेकिन 1985 के विधानसभा चुनाव में रमाकांत तिवारी ने दलित मजदूर किसान पार्टी के टिकट पर तब के कांग्रेस प्रत्याशी अरुण मिश्रा के दांत खट्टे किए थे। कांग्रेस सरकार के दबाव के चलते वह मात्र 142 वोट से चुनाव हार गए थे। इसके बाद सन 93 में एक बार फिर जनता दल के राम लखन पटेल से पराजय मिली। स्वर्गीय रमाकांत तिवारी 1997 में भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी के संपर्क में आए और भाजपा का दामन थाम लिया। फलस्वरूप 1998 और 2003 में लगातार 2 बार त्योंथर क्षेत्र का नेतृत्व किया। इस दौरान 2003 और 2008 तक वे प्रदेश की कैबिनेट का अहम हिस्सा रहे। स्वर्गीय रमाकांत तिवारी ने स्कूल शिक्षा एवं पशु पालन गौ संवर्धन विभाग का दायित्व और कैबिनेट मंत्री का पद निभाया। वे पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान के साथ काम किया था। इसके बाद भी वे चौथी बार 2013 में विधायक चुने गए, लेकिन उम्र एवं स्वास्थ्य की समस्या के चलते 2018 का चुनाव वे नहीं लड़ सके। स्वर्गीय रमाकांत तिवारी ने रीवा जिले में विशेषकर त्योंथर क्षेत्र को कई सौगातें दी। बतौर मंत्री रहते उन्होंने रीवा कुठुलिया में वेटनरी कॉलेज, त्योंथर में टमस नदी पर राजापुर घाट का पुल, त्योंथर मिनी बाणसागर परियोजना, महाना नदी नैना गोरमा पुल और चौरा घाट डभौरा 2 लेन सड़क योजना उनकी देन है। इसके अलावा शिक्षा मंत्री रहते उन्होंने सैकड़ों स्कूल का उन्नयन किया, जिसमें 36 त्योंथर की हैं। देश एवं प्रदेश के बड़े नेताओं ने पूर्व मंत्री रमाकांत तिवारी के निधन पर शोक व्यक्त किया। आज उनका पार्थिव शरीर चाकघाट रोड में आम लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था, जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे। उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को प्रयागराज ले जाया गया, जहां संगम तट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें हमेशा हम सबके दिल और दिमाग में रहेंगी। उनकी संघर्ष की जो यात्रा रही है,
शून्य से राजनीति की शुरुआत करके उन्होंने काफ़ी ऊंचाई हासिल की। न सिर्फ त्योंथर क्षेत्र बल्कि रीवा जिले और विंध्य के कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती रही है। 4 बार विधायक रहे, मंत्री रहे और मंत्री रहते हुए उन्होंने कई ऐसे काम किए हैं जब जब उन कामों को देखा जाएगा तो तिवारी जी की याद आएगी। रीवा में पशु चिकित्सा महाविद्यालय, जब वो पशुपालन मंत्री थे तो उन्होंने रीवा के लिए स्वीकृत कराया था। आज वो महाविद्यालय जो है वो जब हम कभी देखते हैं तो तिवारी जी की याद आती है। न जाने कितने पुल के निर्माण उन्होंने कराए। मुझे याद है ये जो नहर त्योंथर फ्लो, त्योंथर लिफ्ट इरिगेशन, इसके लिए कितना वो कोशिश करते रहे। विधानसभा में मजबूती के साथ त्योंथर क्षेत्र के और रीवा जिले के विकास की बातें मजबूती से रखते थे। कई बार मुझे उनके साथ आंदोलनों में भाग लेने का मौका मिला है और जिस आंदोलन में तिवारी जी रहते थे उस आंदोलन में विपक्ष में रहने के बावजूद भी प्रशासन डरा और सहमा रहता था। जब कोई जननेता आंदोलन करता है तो जनता उमड़ती है और प्रशासन में दबाव बनता है। इसी आधार पर राजनीति करके उन्होंने अपने कद को बढ़ाया था। कद्दावर नेता थे, आज हमारे बीच में नहीं हैं। उनकी कमी पूरी नहीं की जा सकती है, लेकिन जो नई पीढ़ी के नेता हैं उनको रमाकांत तिवारी जी से प्रेरणा हमेशा मिलती रहेगी कि किस तरह शून्य से राजनीति शुरू करके बिना किसी बैकग्राउंड के और राजनीति के क्षितिज में किस प्रकार से अपना स्थान बनाया जा सकता है। ये जब रमाकांत जी के राजनीतिक यात्रा को हम देखते हैं तो नई पीढ़ी को उससे प्रेरणा मिलती है। मैं उनकी आत्मा की शांति ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिजनों को, हालांकि उनका परिवार सिर्फ उनका अपना परिवार ही नहीं था, त्योंथर का पूरा क्षेत्र उनका परिवार की तरह था। तो पूरे परिवार को शक्ति ईश्वर प्रदान करे कि हम इस कमी के कष्ट को सहन कर सकें। एक बार फिर से मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। से उनके चरणों की सेवा में रहा और हम लोगों की उंगली पकड़कर राजनीति का काखा गाघा का पाठ पढ़ाने का काम उन्होंने किया। अपने जीवन में अभावों के बावजूद उन्होंने जो संघर्ष किया, त्योंथर क्षेत्र की जनता का दिल जीता। वो सर्वहारा वर्ग के व्यक्ति थे। चाहे जिस वर्ग का व्यक्ति रहा हो, उन्हें हृदय से स्नेह करता था, हृदय से प्रेम करता था। हम लोगों को समय समय पर वो मार्गदर्शन दिया करते थे। एक शिष्य के रूप में काम करते करते आज मैं इस मुकाम पर मुझे पहुंचाया। आशीर्वाद उनका मेरे साथ रहा। आज उनका अभाव त्योंथर क्षेत्र ही नहीं, पूरे जिले और हमारे संभाग को खल रहा है। मैं भगवान से कामना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। पूरे हमारे त्योंथर क्षेत्र रीवा जिले के सभी आत्मीय जनों को कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करे। उन्होंने जीवन में त्योंथर क्षेत्र में माननीय मंत्री जी के, शुक्ला जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, सहयोग से त्योंथर में राजापुर उद्वहन सिंचाई योजना, त्योंथर बहाव जल योजना, 5-6 पुलों का निर्माण, पहाड़ के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया 18 गांवों को नहर देने का काम। ये सब ऐतिहासिक काम, जीवनदायिनी योजनाओं का काम किया है और अब उन नहरें प्रवाहित हो रही हैं। और जिस दिन से नहर का पानी किसानों के सूखे खेत में पहुंच रहा है, हर बाली में माननीय रमाकांत तिवारी जी, आदरणीय शुक्ला जी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के चेहरे की, हर पौधे की बाली में उनका चेहरा प्रतिबिंबित होता है। आज पूरा त्योंथर क्षेत्र स्तब्ध है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। धन्यवाद।
भाजपा के दिग्गज नेता पूर्व मंत्री रमाकांत तिवारी के अवसान से विंध्य क्षेत्र की राजनीति को गहरा क्षति पहुंचा है। सर्वहारा वर्ग के नेता का निधन तो हो जाता है, लेकिन क्षेत्र की जनता, आने वाली पीढ़ियां उनसे हमेशा प्रेरित होती है और जनता के बीच में उनकी विचारधारा हमेशा जीवंत रहती है।